नमस्कार। यूपी टेट की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज ना कुछ चुनिंदा सवालों के साथ अपनी तैयारी को परखते हैं। ये सवाल सीधे पिछले पेपर से लिए गए हैं और इससे ये जानने में मदद मिलेगी कि तैयारी आखिर जा किस दिशा में रही है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम 3 पावर पैक्ड सेक्शन कवर करने वाले हैं। शुरुआत होगी बाल विकास और शिक्षण के कुछ दिमागी सवालों से, फिर हिंदी भाषा में अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत करेंगे और आखिर में पर्यावरण अध्ययन के कुछ बहुत जरूरी सवाल देखेंगे। ध्यान रहे, हर सेक्शन तैयारी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सेक्शन से, बाल विकास और शिक्षण विधि। ये वो सेक्शन है जहां कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड की। देखते हैं पहला सवाल क्या है। सवाल ये है कि बच्चे की जो वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? सोचिए, इसके लिए मिलते हैं 5 सेकंड। और समय समाप्त। अगर इसका जवाब ए शारीरिक विकास सोचा था तो बहुत बढ़िया, जवाब बिल्कुल सही है। तो बात यह है कि वृद्धि या ग्रोथ का मतलब होता है वो शारीरिक बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे कि बच्चे का वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना। दूसरी तरफ विकास या डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें दिमागी, सामाजिक, हर तरह का विकास शामिल होता है। तो वृद्धि शारीरिक विकास का ही एक हिस्सा है। सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है? ठीक है, सोचिए। और सही जवाब है डी, अभिवृत्ति का नियम। हमेशा याद रखिए, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं: अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ये जो अभिवृत्ति का नियम है वो उनके 5 गौण नियमों में से एक है। परीक्षा में अक्सर इसी छोटे से अंतर को लेकर कंफ्यूज किया जाता है, तो इसे जरूर याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने इंसानी व्यवहार को समझने के लिए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। तो सवाल यह है कि उन्होंने इनकी संख्या कितनी बताई थी? सोचिए। एकदम सही जवाब है बी, 14। मैकडूगल का मानना था कि हमारी हर मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट एक खास इमोशन से जुड़ी होती है। जैसे कि डर लगने पर हम भागते हैं, जिसे पलायन कहते हैं, और गुस्सा आने पर लड़ते हैं, जिसे युयुत्सा कहते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे व्यवहार के पीछे कितने गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। तो इस मैजिकल नंबर को याद कर लीजिए, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां। ये परीक्षा में 1 नंबर पक्का करा सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और हिंदी भाषा की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि व्याकरण और लोकोक्तियों पर अपनी पकड़ कितनी मजबूत है। तैयार है ना? अच्छा, ये लोकोक्ति तो जरूर सुनी होगी, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। लेकिन इसका सही मतलब क्या है? विकल्पों को जरा ध्यान से देखिए। बिल्कुल सही उत्तर है ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी ऐसे इंसान को कोई कीमती चीज मिल जाती है जिसकी वो कद्र करना नहीं जानता। हिंदी व्याकरण का एक और क्लासिक सवाल जो अक्सर परीक्षा में देखने को मिलता है। जब हम चौपाई की बात करते हैं तो उसके हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या वो संख्या याद है? और सही उत्तर है बी, 16। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जिसका मतलब है कि इसके सभी 4 चरणों में बराबर मात्राएं होती हैं और वो संख्या है 16। इससे पता चलता है कि हिंदी काव्य में संरचना कितनी महत्वपूर्ण है। इस नंबर को दिमाग में बैठा लीजिए। चौपाई मतलब हर चरण में 16 मात्राएं। बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, और वो है एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। देखते हैं इसका सवाल। तो सवाल है, एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र किन चीजों से मिलकर बनता है? आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक पदार्थ। पर इसका मतलब क्या हुआ? चलिए समझते हैं। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम के 2 हिस्से होते हैं। एक होते हैं बायोटिक यानी जैविक, मतलब सारी जिंदा चीजें, पेड़ पौधे जानवर, और दूसरे होते हैं एबायोटिक यानी अजैविक, मतलब जो जिंदा नहीं है, जैसे कि पानी, मिट्टी, हवा, सूरज की रोशनी। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी एक इकोसिस्टम पूरा होता है। बढ़िया, सभी सवालों का सामना हो गया। अब एक नजर डालते हैं कि आज के इस क्विज से हम क्या महत्वपूर्ण बातें अपनी तैयारी के लिए साथ ले जा सकते हैं। तो आज के हमारे की टेकअवेज क्या रहे? पहला, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम। दूसरा, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां। तीसरा, हिंदी में छंद और लोकोक्तियां हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा, इकोसिस्टम के 2 आधार, जैविक और अजैविक घटक। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। और अब सबसे जरूरी सवाल, इस क्विज के बाद तैयारी का अगला कदम क्या होना चाहिए? कौन सा टॉपिक मुश्किल लगा? अपनी कमजोरियों को पहचानिए, उन पर काम कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। अच्छा, अब आते हैं हिंदी सेक्शन पर। देखते हैं लिटरेचर से जुड़ा ये सवाल। सवाल है कि जूठन नाम की जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? क्या नाम याद है? जी हाँ, इसका सही जवाब है सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी किताब है।
तो देखिए, जूठन के लेखक का नाम तो याद रखना ही है, लेकिन साथ ही ये 2 बातें भी गांठ बांध लीजिए। पहली, हिंदी की जो सबसे पहली आत्मकथा थी वो थी अर्धकथानक, और दूसरी, पहली दलित आत्मकथा का नाम था अपने अपने पिंजरे। ये दोनों फैक्ट्स भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल, जो है गणित से। तैयार हो जाइए। सवाल बहुत ही सीधा है। पाई क्या है? एक अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या पूर्णांक? जल्दी सोचिए। इसका सही जवाब है बी, अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर। लेकिन ये अपरिमेय संख्या होती क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझें तो अपरिमेय संख्या वो है जिसे हम बटे में मतलब p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका जो डेसिमल होता है ना, वो न तो कभी खत्म होता है और न ही रिपीट होता है। जैसे पाई की वैल्यू 3.14159, ये बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिला। देखिए, एक बात तो साफ है, सवाल अलग अलग विषयों से आते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट पर पकड़ जरूरी है। दूसरा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और सबसे जरूरी, पिछले सालों के पेपर्स की प्रैक्टिस करते रहना ही सफलता की कुंजी है। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो है ही। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का कोई राज या कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये सिर्फ तैयारी, कड़ी मेहनत और अपनी गलतियों से सीखने का नतीजा है। तो बस अपनी मेहनत जारी रखिए